हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल इन वन कांसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो कल बाकी रह गई थी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, वो मैं सोच रहा था आपका पहले क्लियर करा दूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। हमने देखा था कि 1 रेडियन जो है, कल हमने पढ़ा था कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। ज़्यादा सही रहेगा मैं ये लिखूँ, 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई के इक्वल होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई। As we know that 1 right angle is equal to 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल्स किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 90 डिग्री यानी 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, यानी 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो अब बताओ x रेडियन का वैल्यू क्या होगा, तो अगर 1 रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री अपॉन पाई है, तो x रेडियन का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू एक्स। ये सब अब किस में आप चेंज करोगे, ये सब आप डिग्री में ही चेंज करोगे, तो यहाँ पे आप डिग्री लगाओगे। ठीक है, होल में तो एक्स रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री के इक्वल एक्स रेडियन का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहला कंसेप्ट जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला था। दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, उस पर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थीटा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ये कैसे आता है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल के पास एक सेंटर O है और रेडियस R है। सपोज कि हमने एक L लेंथ का आर्क ड्रा किया, एक ऐसा आर्क ड्रा किया जिसका लेंथ L था, और उस आर्क के दोनों एंड्स को मैंने सेंटर से जोड़ दिया। एक एंड ऑलरेडी रेडियस R से जुड़ा हुआ है और एक हमने, मान लो यहां पे हमने कह दिया A, एक A से हमने जोड़ दिया दूसरा एंड, ये आपका हो गया B। हमने सपोज किया कि अब ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इन दोनों के बीच में, वो थीटा रेडियन है। फिर हमने क्या किया कि एक दूसरा आर्क लिया जो कि इस सर्कल के रेडियस के इक्वल था। ठीक है, और सर्कल के दूसरे रेडियस से हमने इस आर्क के दूसरे एंड को जोड़ दिया। तो कल हमने पढ़ा था कि जब भी आपको कुछ ऐसा होते हुए दिखे, तो वहां जो एंगल सबटेंड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे में एक बहुत ही अच्छा सा थियरम आता है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। ठीक है, क्या कहा मैंने कि द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स, ठीक है, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स। ठीक है, ये दोनों आर्क्स ही तो बना रहे हैं ना एंगल्स। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स, ये किसके इक्वल होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं, एक्चुअली में इक्वल नहीं होते हैं, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स, आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। अब वो एंगल्स कौन कौन से हैं, तो पहला आपका एंगल कौन सा बना था, एंगल ए ओ बी, यानी मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी हम कह सकते हैं अपॉन मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी
मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी अपन मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, ये किसके इक्वल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा इनके आर्क के लेंथ के। अब पहले आर्क का लेंथ क्या था? ये जो एंगल ए ओ बी था, इसके आर्क का लेंथ क्या था? एल था। और जो हमारा दूसरा आर्क है उसका लेंथ क्या होगा? चूंकि हमने जो आर्क लिया था दूसरा वाला, वो सर्कल के रेडियस के इक्वल लिया था, तो जब सर्कल का रेडियस आर है तो आर्क का भी लेंथ क्या होगा? आर ही होगा। तो ये आपका आ गया एल अपान आर। एक मिनट देखिए विजुअल हो रहा है, कट रहा है कुछ, 1 मिनट। ठीक है, विजुअल है। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी अपन मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एल अपान आर आ गया। अब हमने इसका एंगल क्या सपोज कर रखा है? थीटा रेडियन। दिस इंप्लाइज दैट थीटा रेडियन, और चूंकि ये तो हमारा डेफिनेशन ही है, दूसरा वाला जो एंगल बना है वो रेडियन का, तो ये 1 रेडियन के इक्वल है एंगल, इज इक्वल टू एल अपान आर। रेडियन से रेडियन खत्म हो गया, आपका आ गया थीटा इक्वल टू एल अपान आर। ठीक है, यानी आर का पान में रेडियस। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आर 22/9 रेडियन एंड 36 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इन डिग्री विल बी। ये भी दे दिया है कि पाई के वैल्यू आपको यहाँ 22/7 लेना है। ठीक है, सिंपली आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हो। सम आपका 22/9 है तो आप इसको 22/9 रेडियन है तो आप इसमें 180/5 गुणा करो तो आपको ये वैल्यू निकल आएगा आपका 22 से 22 कैंसिल हो गया, 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 36 डिग्री है। ए प्लस बी बराबर 140 है, माइनस बी बराबर 36 डिग्री, ए बराबर 88 डिग्री, बी बराबर 52 डिग्री, यानी आपका छोटा वाला 52 डिग्री आ गया। बट मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ। हमने अभी भी पढ़ा था, कंसेप्ट मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 2 राइट एंगल अपान पाई। 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, 2 राइट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। हमने कहा था कि अगर x रेडियन में पूछूं तो क्या करोगे आप? 180 डिग्री 180/पाई में क्या करोगे? x से गुणा कर दोगे, तो 180/पाई गुणे x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपका 22/9 दिया हुआ है, तो 22/9 रेडियन बराबर 22/9 रेडियन बराबर 180/पाई गुणे 22/9। 9 से 20 बार में खत्म हो गया। पाई का मान क्या दिया है लेने के लिए? 22/7, तो 20/22, 22/7 लोगे तो 7 चला जाएगा ऊपर, गुणे 22, 22 से 22 खत्म, 20 गुणे 7 बराबर 140 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप सपोज कर लो कि एक एंगल आपका ए है और दूसरा एंगल बी है। ठीक, तो सम क्या दिया हुआ है आपका? ए प्लस बी बराबर 140 डिग्री, और डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 36 डिग्री, तो आपका ए माइनस बी क्या आ गया? 36 डिग्री। अब आप दोनों को आपस में जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा? प्लस माइनस माइनस दोनों खत्म, आपका 2a इज इक्वल टू कितना आ गया? 176 डिग्री। तो a इज इक्वल टू, क्योंकि इधर 2 गुणे a है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो 176/2 हो जाएगा, यानी ये 88 डिग्री आ गया, 88 डिग्री आ गया। अब चूंकि a प्लस बी बराबर 140 डिग्री है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 माइनस 88 इक्वल टू 52 डिग्री, यानी जो आपका स्मॉलर एंगल आएगा वो 52 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a pendulum of length 50 centimeter oscillates, it produces an arc of 16 centimeter.
द लेंथ सो फॉर्म इन डिग्री मेजर इज, ठीक है, यानी जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपान में रेडियस। आर्क कितना है 16 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी ये आपका आ गया 8/25 रेडियन। अब आपको इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो आप 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 8/25 गुणे 180/पाई। 18 में 8 का जब आप गुणा करते हो तो कितना आता है 144, यानी 1440 गुणे 7 बटे में 25 गुणे 22। ये आप कट करो, इससे 5 बार में कैंसिल, और ये आपका करीब करीब 200 28 5 हो गए 288 बन जाएंगे, ठीक है, यानी 288 गुणे 7 बटे 110, ये 2 से 11 बार में गया, ये 2 से 144 बार में, 144 गुणे 7 1008/55, ये डिग्री में आ गया 1008/55 डिग्री। अब आप 55 से 1008 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको। आप पहले 1008 में 55 में डिवाइड करोगे, 1008 में 55 का, उसके बाद जो है आप उसे मिनट में चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आपका थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1008/55 डिग्री। 55 से जब आप भाग दे रहे हो तो देखो, एक तो सबसे आसान तरीका है, आपको सब में 18 18 18 दिख रहा है, यानी 18 डिग्री आएगा। 18 डिग्री तो पहले हो गया। अब 55 में 18 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 550 प्लस 440 कितना हो गया 990, बचा कितना 18 बचा, यानी 18 डिग्री प्लस 18/55 डिग्री। अब इसको आपको चेंज करना है मिनट में, तो आप क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 18 डिग्री प्लस 18/55 इंटू 60, 18 छके 108, 1800 करीब जा रहा है, 1080 के करीब जा रहा है, यानी 55 दूना 110 होता है, तो करीब करीब 20 आ रहा है, यानी आप ले लोगे 18 डिग्री 20 मिनट्स, यही आपका होगा आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपसे आंसर भी अप्रॉक्सी पूछा हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेट में आपका आंसर आ जाएगा 18 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो थोड़ा मैं लाइट का भी यहाँ व्यवस्था कर दूं, सो जस्ट होल्ड अ मिनट। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के ये दो फाइनल क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो है, अच्छे खासे क्वेश्चंस है मेरे पास, बट उसको बोर्ड पर इतना सारा क्वेश्चंस लिख करके एक दिन में अकेले वीडियो बना पाना ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आपको हर एक बुधवार और रविवार के दिन आपके क्वेश्चंस का सेशन रखूं, और डेली आपका कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस जो है आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, ये तो मेरी गारंटी है। आप टेलीग्राम पे मैं आप सबको जोड़ूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस पा सकते हैं, और वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, जो भी आपका डाउट आप तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर पाई बाई 5 पाई/9 और 50 डिग्री दो एंगल्स है ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल क्या होगा। हमें पता है, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, ठीक है। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। पहला आपका एंगल दिया है 5 पाई/9, दूसरा दिया है 50 डिग्री।
तो आप क्या करोगे 5 पाई/9 में 180/पाई का मल्टीप्लाई करके इसे चेंज करोगे डिग्री में, तो ये आपका आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 से 180 20 बार में 20 गुणे 500, एक हो गया 100 डिग्री, एक हो गया 50 डिग्री, 180 में से माइनस करो तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द सर्कुलर मेजर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5 पाई/9, सर्कुलर मेजर ऑफ वन ऑफ द अदर एंगल्स मस्ट बी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बताऊं तो उसमें दो साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। 5 पाई/9 100 डिग्री के इक्वल होता है, आपने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। तो 180 में से जब आप 100 घटाए तो 80 बचा, यानी जो दो बाकी के एंगल बचे हैं वो 80 डिग्री के इक्वल होंगे और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये तो यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि सम जो है ट्रायंगल का 180 डिग्री ही होता है और अब कोई 100 के तो आजू बाजू पहुंचने वाला है नहीं, ठीक है। दोनों का मेजर ही बड़ी मुश्किल से 100 के पास पहुंचा है। तो 80 में 2 का भाग दे दिए तो आपका ईच एंगल बाकी बचे, जो ईच एंगल्स हैं, दो एंगल्स जो बचे हैं वो 40-40 डिग्री के बराबर होंगे और उनको आपको चेंज करना है सर्कुलर मेजर में, यानी पाई के फॉर्म में। तो आप उसमें क्या करोगे कि पाई/180 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर कितना है, 40 गुणे पाई/180, यानी 40 पाई/180, 40 20 से आपका 2 बार में 40 गया, 9 बार में, यानी 2/9 पाई इसका आंसर आएगा। आप लोग स्वयं इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर हम बढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और संडे के दिन लेकर आएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। कोशिश करूंगा कल भी अगर क्वेश्चंस मेरे पास आ पाए और कोई ऐसा बंदा मिल गया जो हैंडल कर सके कैमरा को एटलीस्ट, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा दूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि अकेले बना रहा हूँ इसलिए दिक्कत ज्यादा हो रहा है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते किसे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ठीक है। बी पे आप देख रहे होंगे ये राइट एंगल बना हुआ है और ये जो है ये आपका एक्यूट एंगल आप मान के चलिए, ठीक है। तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम किसे कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एक बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angles. The ratio of sides of right angle triangle with respect to its acute angle is known as trigonometric ratios. अब इसके अंदर एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल ट्रायंगल के ठीक अपोजिट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज। अब जिस एंगल को हम कंसीडरेशन में लेंगे, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल हमारा होता है राइट एंगल, ठीक है। अगर हम एंगल सी को कंसीडरेशन में ले रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन सी, टेन सी, कॉस सी, कॉसेक सी, सेक सी, तो ऐसे स्थिति में जो इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल होगा वो होगा राइट एंगल। अगर हम बी की बात करते तो ऐसे में राइट एंगल कौन सा होता? अगर हम ए के बारे में बात करते ऐसे में राइट एंगल कौन सा होता? ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो एंगल है वो कंसीडरेशन में ले रहे हो, उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल आपका राइट एंगल होगा। ओके, तो ये आपका जाहिर सी बात है, ये आपका बेस होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट चीज़ समझने से पहले हम थोड़ा समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और आप लोगों को पता भी होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अभी आपने देखा था यहाँ पे ये आपका बेस था, ये एंगल हमने कंसिडरेशन में लिया था, ये आपका परपेंडिकुलर था, ये आपका हाइपोटेनस था। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से सिर्फ हाइपोटेनस निकालने को बोला है तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए बेस स्क्वायर तो फिर बेस क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे? बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बेस इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम रेशियोज देखते हैं। इसको मिटा लो पहले, इसको आप नोट डाउन करते रह जाएंगे। बेसिक चीजें हैं, आप में सबको पता होगा लगभग। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है साइन फंक्शन, ठीक है। कंसिडरेशन में एंगल हमने ले रखा है बी, और हमें पता है कि साइन किसके इक्वल होता है? तो द रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नॉन एज साइन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन होता है, जो साइन थीटा होता है, फिर जो साइन एंगल होता है अगर हम कहें, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो पे इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? AC है, और हाइपोटेनस क्या है? BC है। AC अपॉन BC। AC आपका क्या है? P, एंड BC आपका है H, यानी P बाई S इज इक्वल टू साइन B। नेक्स्ट आपका आता है कोसाइन फंक्शन, कॉस B। यहाँ B जो हम बात कर रहे हैं एंगल की बात कर रहे हैं, और जिस एंगल की बात करते हैं उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, यानी बेस क्या है आपका? AB है, और हाइपोटेनस एज इट इज BC है, यानी B बाई H होगा। आपको मैं काफ़ी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा तो जो IIT का बैच आने वाला है मैथमेटिक्स के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, उसमें आप जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। वहाँ मैं बेसिक से बताऊंगा चीज़ों को। यहाँ पे मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होगा, ठीक है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ जिसको ना पता उसको भी ये सब चीज़ें क्लियर होता चले, ठीक है। अब आता है tan थीटा, यानी tan B। एंगल B इज अंडर कंसिडरेशन इन दिस। tan B आपका होता है P बाई B, यानी AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक चीज यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, यानी P बाई एच अपॉन B बाई एच करें तो P बाई B आ जाएगा, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि tan B इज इक्वल टू साइन B अपॉन में कॉस बाई। कैसे? देखिए, P बाई एच अपॉन में B बाई एच। P बाई एच किसका वैल्यू है? साइन B का, और B बाई एच किसका वैल्यू है? कॉस B का। ये H से H कैंसिल हो गया, बचा क्या? P बाई B। ये किसका रेशियो है? tan B का, ठीक है ना। तो tan B इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? साइन B अपन कॉस B। नेक्स्ट आपका आता है cosec B। cosec B इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन AC। अब ध्यान से देखिएगा,
ये किसके उल्टा आ रहा है, पी बाई एच को अगर हम पलट दे, ठीक है, इनवर्स कर दे तो क्या आ जाएगा, एच बाई पी आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर दे अगर हम तो, ठीक है, तो पी बाई एच का क्या हो जाएगा, एच बाई पी आ जाएगा। यानी कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेक। सेक बी इज इक्वल टू होता है आपका बीसी अपान में ए बी, यानी कि ये कॉस का उल्टा होता है। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cos बी। अगला आपका आता है कॉट बी। कॉट बी होता है आपका ए बी अपान ए सी के इक्वल, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, इसको हम कह सकते हैं कि ये भाई साहब tan के उल्टा है, यानी 1/tan बी। ठीक है, ये तो आपके साधारण से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक और चीज यहाँ ध्यान से देखिए, कॉट tan का उल्टा तो है ही, बट अगर हम कॉस से साइन में सॉरी कॉस में साइन का डिवाइड करें, यानी कि मैं ये कह रहा हूं बी बाई एच में पी बाई एच का भाग दे तो एच से एच कैंसिल, बी बाई पी आ गया। अब ये बी बाई एच किसके इक्वल है, कॉस बी के, और पी बाई एच किसके इक्वल है, साइन बी के। यानी कि हम कॉट बी को क्या लिख सकते हैं, कॉट बी को हम लिख सकते हैं कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, तो ये कुछ इसमें फॉर्मूलेज भी आ गए, tan किसके इक्वल होगा, साइन किसके इक्वल होगा, ठीक है, कॉस किसके इक्वल होगा, ये सिंपल सी कुछ चीजें आ गई। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और भी कुछ फॉर्मूले इसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूले यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, एक मिनट। ओके, विजिबल है आपके लिए, मैं ये चेक करने जा रहा था कहीं कट ना रहा हो, सॉरी। ये नेक्स्ट हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, मिटाने की जरूरत नहीं है। tan b इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी, सिंपल है। cosec b इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी, ये क्या है, cosec b इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी। ऐसा क्यों, क्योंकि cosec b किसके इक्वल है, h बाई पी के, और साइन b किसके इक्वल है, p बाई एच। देखिए h बाई पी ये किसका वैल्यू है, cosec का, और साइन का क्या है, p बाई एच। ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको उलट पलट कर दिया है, ठीक है, यानी इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, यानी कि यही लिखा है ना, कॉसेक बी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी। अब इन भाई साहब को अगर हम ट्रांसपोज कर ले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो कॉसेक बी इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉसेक बी इज इक्वल टू क्या है, एच बाई पी, और साइन बी क्या है आपका, पी अपान में एच, एच से एच कैंसल, पी से पी कैंसल, बचा क्या, 1 बचा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बी। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी बाई एच है। ओके, और कॉट सॉरी कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी बाई एच है, और सेक बी का वैल्यू क्या है, एच बाई बी है। यानी कि यहां भी देखिए, बी की जगह पे एच कर दिया, एच की जगह पे बी कर दिया, तो कॉस और सेक जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि कॉस बी इज इक्वल टू क्या है, 1 अपान में सेक बी, या फिर सेक बी इज इक्वल टू क्या है, दोनों एक ही बात है, 1 अपान में कॉस बी। यहां से फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके लाइए, सेक बी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बी बाई एच गुणे एच बाई बी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है कॉट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन बी। आपने सेम चीज देखा होगा, ये बी बाई पी, ये पी बाई पी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन बी का वैल्यू क्या है, पी बाई पी है, और कॉट बी का वैल्यू क्या है, बी बाई पी है। ध्यान से देखिएगा, बी बाई पी है कॉट बी का वैल्यू,
बी बाई पी, और tan बी का वैल्यू पी बाई बी है, यानी 1/p/b। अब ये बी ऊपर चला जाएगा, यानी बी बाई पी हो गया, बी बाई पी इक्वल टू बी बाई पी, इसलिए हम कह रहे हैं कॉट बी इज इक्वल टू 1/tan बी। ठीक है, तो कॉट बी इंटू tan बी इज इक्वल टू बी बाई पी आपस में कैंसिल, 1 बच जाएगा, यानी कॉट बी इंटू tan बी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये कुछ नोटेबल फॉर्मूले आ गए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और एक आध क्वेश्चन लगा करके आज जो है ये टॉपिक यहीं पे क्लोज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब वीडियो का लेंथ जो है वो मेरे हिसाब से एबव 20 मिनट्स पहुंच चुका है। क्या पता अपलोड भी हो पाए या नहीं, ये भी सोचने वाली बात है, पता चले कट करके अपलोड करना पड़ेगा उसको। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोले कि चलो ठीक है, tan थीटा का वैल्यू जो है, ये क्वेश्चन शायद एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा भी गया था। क्वेश्चन बोल दे आपसे कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, यदि tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, ठीक है, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई ए बी, p बाई बी दे रखा है 3/4। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच बराबर 5, √25 होगा ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एच आपका आ गया, साइन थीटा का उल्टा होता है ये एच। आई एम सो सॉरी गाइस, लास्ट वीडियो में जो है वो अपने आप बंद हो गया था वीडियो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अकेले बनाने में प्रॉब्लम वीडियो का यही है, आप देख नहीं सकते, एक साथ देख नहीं सकते और बना नहीं सकते, दो काम एक साथ नहीं कर सकते हो। 1 मिनट, तो ये फिर से ना कट गया, ये चेक कर लो, चल रहा है अभी। तो वहाँ जो है मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, और आज मैं इस क्वेश्चन के बाद बंद करने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट से ओवर हो चुका है ये वीडियो, और बहुत कम चांस है कि ये अपलोड हो सके। अगर अपलोड हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ रखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25। तो एच इक्वल्स टू √25, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, हमें पता है कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा आपका इक्वल होता है पी बाई एच के। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा ही तो होता है, यानी ये आपका हो जाएगा एच बाई पी। एच क्या है 5, पी क्या है 3, यानी कॉसेक थीटा आपका आ जाएगा 5/3 के इक्वल। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 0 हो, ठीक है, क्वेश्चन है इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देन ऑप्शन आपके लिए दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है 0, बी है √2, सी है 1, डी है 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है, काफी सिंपल मेथड है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, कॉट थीटा होता है डी बाई पी।
ठीक है, इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे अब आप इसको? साइन थीटा तो आपका हो गया पी बाई बी, और कॉट थीटा आपका क्या हो गया? बी बाई टी। यानी कि अगर हम p का वैल्यू 1 ले और b का वैल्यू 1 ले, तो ऐसे स्थिति में 1 माइनस वन इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। यहाँ सपोजिशन का बात हो गया कि लेट p इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस वन आपका आ गया जीरो। और अगर आपका p 1 है, b 1 है, तो h क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी h इक्वल टू रूट ओवर 2। ठीक है, आपका p का वैल्यू मिल गया 1, b का वैल्यू मिल गया 1, और h का वैल्यू मिल गया रूट ओवर 2। हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई h, यानी 1 अपान रूट ओवर 2, प्लस आपका कॉस थीटा होता है b बाई h, b का वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपान रूट ओवर 2, यानी 2 अपान रूट 2 आ गया। ऑप्शन में तो कहीं 2 अपॉन रूट 2 है नहीं, तो इसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके आ गया 2√2 अपॉन रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 2, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका आ गया √2। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड इसका क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है वो है tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल आ गया। अब एक चीज देखिए, हम इन भाई साहब को अगर इधर लेके आ जाए, यानी tan थीटा तो हो रहा है, यानी हो रहा है, ठीक है, tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, tan थीटा अपन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा आपका एलसीएम, tan थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा आ गया माइनस 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड है, राइट हैंड साइड में जब आप ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? देखो tan स्क्वायर थीटा जो है माइनस 1, तो उधर जाएगा प्लस, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा 1 के इक्वल आ गया। तो कॉट थीटा भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी 1 आएगा, tan थीटा 1 आ गया, कॉट थीटा 1 आ गया, यानी p बाई b इज इक्वल टू 1, b बाई p इज इक्वल टू 1, यानी p 1 आ गया, b 1 आ गया, तो h आपका रूट ओवर 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे प्रोसेस लगा करके अंडर रूट 2 इस केस में भी आंसर आ जाएगा। और आपका थर्ड जो मेथड है, वो मेथड मैं आपको बताता कब? जब मैं आपको जो वैल्यूज है, जो डिग्रीज वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, वो मैं बता देता तब, बट मैं अभी भी बताऊंगा, जरूरी है। देखिए, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बैक करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब दोनों का वैल्यू सेम हो। ठीक है, और हमें पता है कि tan और कॉट का जो वैल्यू है, थीटा जब 45 डिग्री होता है तो सेम आता है। tan 45 पे थीटा, tan थीटा का वैल्यू जो है वो 1 आता है, थीटा 45 डिग्री पे, थीटा 45 डिग्री पे कॉट का वैल्यू 1 आता है, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 45 डिग्री। तो ऐसे स्थिति में साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपान रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2, 2 अपान रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 2√2 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट ओवर 2 आंसर। ठीक है, तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। थैंक यू सो मच। और
जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द अपलोड होगा, कल ही अपलोड होगा, इसे मैं कोई गैप नहीं करने वाला हूँ। और चलिए आज फिजिक्स के भी ऊपर वीडियो अपलोड करना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस मिले, आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे जुड़े। मैं टेलीग्राम चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ आज, और वहाँ से आप जो है मुझसे PDF ले सकते हैं इन सब क्वेश्चंस का। और कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए। आपका मैं कॉन्सेप्ट ऐसा बना दूंगा कि आपका क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। मैं कोई ट्रिक नहीं देता हूँ, साफ साफ बात है, ट्रिक्स मेरे पास नहीं है। जो बेसिक फंडा है वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरा ये दावा है कि आपको किसी ट्रिक्स की जरूरत एडवांस्ड मैथमेटिक्स में नहीं पड़ने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।